अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट हमने बूटस्ट्रैप का जो एडमिन पैनल है थीम HTML का वो सक्सेसफुली अपने लारावल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया और उसके कुछ पेजेस हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आज के दिन में हम कुछ उसके जो रिमेनिंग हमारे पेजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा जो हमारा एडमिन पैनल की जो सारे पेजेस को देखते हुए हम उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी जिस तरह के स्टार्ट में ही हमने अपने डेस्कटॉप के ऊपर उसका सारा सेटअप किया है। लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी and then here is our project, my first project. Let's execute php artisan serve. गाइस, आप देख सकते हैं हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। लेट्स गो टू द ब्राउज़र, लोकल होस्ट। ओके, ये हमारा मेन पेज हमारे ब्राउज़र पे एक्सेसिबल है। लेट्स गो टू द एडमिन पैनल। ओके, ये हमारा हमने गाइस जिस तरह के लास्ट टाइम हमने अपना लॉगिन पेज भी इम्प्लीमेंट किया, जो बूटस्ट्रैप का जो हमारा एडमिन पैनल है उसकी यूआई को देखते हुए। अब इसी तरह हम इसके जो रिमेनिंग पेजेस हैं लाइक साइन अप पेज, अब ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास लारावल का ही जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसका मिलता है पेज वही आ रहा है। अब हम इसको भी अपने थीम को यूज़ करते हुए वो स्ट्रक्चर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास फॉरगेट योर पासवर्ड, ये भी हमारे पास वही वाला आ रहा है लारावल का जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड किया गया है। ओके, लेट्स गो टू द एडिटर। ओके, ओके, हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं इसमें, डेस्कटॉप, लारावल इंस्टॉलेशन एंड देन माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम अपने रजिस्ट्रेशन का पेज इसके अंदर इनेबल करते हैं। ओके, हम अपने जो HTML जिस तरह के लास्ट टाइम गाइस हमने अपनी एडमिन पैनल की HTML को हमने सेपरेट रखा ताकि हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से उसकी जो गिवन स्ट्रक्चर है वो देख सकें। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज है। लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ओके, इसकी अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से ये डिज़ाइन हुआ है। ओके ओके गाइस, ये वाला स्ट्रक्चर हमें बूटस्ट्रैप में जिस तरह की रजिस्ट्रेशन का पेज हमारा डिज़ाइन हुआ है वो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। अब हम जिस तरह के ये आप देख सकते हैं कि एडमिन ये हमारे व्यूज़ की डायरेक्टरी है और व्यूज़ के अंदर हमने एक एडमिन का जो है फ़ोल्डर क्रिएट किया है। उसके अंदर हमारे पास डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर, डैशबोर्ड का पेज है। अब हमारी जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम अपनी वो एक्चुअली हमारी अथेंटिकेशन वाले जो पेजेस हैं उसके अंदर हो रही है। लाइक जिस तरह कि हमने लॉगिन में अपना जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज किया बूटस्ट्रैप की थीम के मुताबिक, इसी तरह अब हम अपने रजिस्ट्रेशन पेज जो है उसको भी उसी स्ट्रक्चर के को यूज़ करते हुए हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम अपने लॉगिन पेज को देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमने अपने जो पार्शल्स के अंदर हेडर डिफ़ाइन किए थे वो इंक्लूड किया। तो सेम इसी को हम कॉपी करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो रजिस्ट्रेशन का है, जो हमें अथेंटिकेशन जो लारावल ऑथ में रजिस्ट्रेशन का जो पेज है उसके अंदर अपने इसी पार्शियल जो हेडर है उसको इंक्लूड करेंगे। और देन आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर देन गाइस सेम एज इट इज़ हम अपना फ़ोटो जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और वही रजिस्ट्रेशन जो लारावल का जो हमारे पास अथेंटिकेशन का रजिस्ट्रेशन पेज है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे।
और यहाँ पर हम अपना इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, एंड देन लेट्स गो टू द रजिस्ट्रेशन। इसको आप रिफ्रेश करें। अब हमारे पास इसका हेडर जो है गिवन, जो इसका हेडर है लारावेल में, वो हमारे पास रिमूव हो गया है। लेट्स गो टू द अदर रिसोर्सेज लाइक, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ मिस हो रही है। ओके, यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि अब हमने अपने हेडर और फुटर को इंक्लूड कर लिया हुआ है। अब हमारे पास कुछ इसकी लाइक जो बॉडी स्ट्रक्चर है या इसका जो लेआउट ऑथेंटिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो अब हमारे पास मिस है। ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम इसको अपने रजिस्ट्रेशन वाले जो व्यू है लारावेल का, उसके अंदर हम इसको एक नया सेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर बूटस्ट्रैप रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और ब्राउज़र पे हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास उसका डिस्प्ले आया है। अब जस्ट हम फॉर्म के जो एट्रीब्यूट्स हैं और जितनी भी फील्ड्स हमने यूज़ की हैं इस फॉर्म में, वो जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, जिस तरह के हमने लॉगिन वाले पेज के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। तो आए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपना फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है। लाइक आप देख सकते हैं कि ये हमारा बूटस्ट्रैप का फॉर्म है और यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल है लारावेल का जो ऑथेंटिकेशन का जो पेज है वो हमारे पास ये है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम अपना इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। इसी तरह से जो बाकी हमारे पास फील्ड्स यूज़ हो रही हैं, काम करते हैं हम इस पूरे जो स्ट्रक्चर इसके अंदर जो इसकी बॉडी है फॉर्म की, वो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब हम इसमें व्यू इसका देखते हैं किस तरह से हमारे पास आया। ओके, ये वाला एलिमेंट हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये रजिस्ट्रेशन का। लेट्स गो टू द रजिस्ट्रेशन एलिमेंट लाइक दिस। आप देख सकते हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके गाइस, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर वो है जो कि हमें बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म हमारे पास था, और ये फॉर्म जो है ये हमारे पास ये फंक्शनल है। ये ऊपर वाला जो सेक्शन है यहाँ से रजिस्टर तक, यहाँ से भी हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बट जो हमारी यू आई है वो एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि ये वाली इम्प्लीमेंट हो। तो और बटन जो क्रिएट किया है वो इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमें ये नेम की जो फील्ड है ये हम अपना यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं। इसकी जो एट्रीब्यूट्स और क्लासेस हैं वो हम कॉपी करते हैं और लाइक आप ये देख सकते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और जो हमारा फॉर्म है ये लाइक दिस फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड्स हैं, बट हम जो है यहाँ पर एक्चुअली अपना नेम ही यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ हमारे पास पीछे जो फील्ड्स हैं टेबल्स के अंदर वो भी नेम के तौर पर ही यूज़ हो रही हैं। आईडी हम अपनी रिप्लेस कर लेंगे इसके साथ एंड देन ये हम अपना रिमूव कर देंगे। सॉरी, इसको आप कट करें और इस सेक्शन के अंदर रखें इसको, दिस वन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये एक पूरा हमारे पास रो है ये वाली, और इसके अंदर दो कॉलम डिवाइड हुए हैं। ये भी 6 कॉलम का है, ये भी 6 कॉलम का है। ये आप देख रहे हैं ये भी 6 कॉलम का है और ये भी 6 कॉलम। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट हम इसी को 12 कॉलम में लेंगे और ये हम लास्ट नेम की जो फील्ड है वो हम नहीं यूज़ कर रहे बिकॉज ऑफ हमारे पास जो पीछे फंक्शन यूज़ हो रहा है उसके अंदर भी हम नेम का जो फील्ड है वो यूज़ कर रहे हैं।
ये वाली फील्ड हमें अब नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेबल हम यूज़ करेंगे और इस लेबल को हम कहेंगे नेम। अब हम देखते हैं, ओके, जिस तरह की ये आपके सामने है, बट इसका जो प्लेस होल्डर है वो एक्चुअली सही तरह से डिस्प्ले नहीं हुआ जिस तरह की ये वाले डिस्प्ले हो रहा है। तो आप कंट्रोल C करें और इसके अंदर जो भी क्लासेस यूज़ हो रही हैं या इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं इनपुट फर्स्ट नेम, टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर एंटर योर फर्स्ट नेम, एंड देन हमारे पास इसका प्लेस होल्डर कहाँ पर है। ओके, प्लेस होल्डर हम ये कॉपी करते हैं और अपना यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं हम एंटर योर नेम। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, दैट्स गुड। फर्स्ट, ओके सॉरी, नॉट फर्स्ट नेम, we want to display only enter your name. Okay, enter your name. Where is the placeholder? Enter your name, enter your name. First name is control F करें आप, first name। ओके गाइज, हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम इसका हम रिप्लेस कर देते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ओके, आप देख सकते हैं एंटर योर नेम। इसी तरह से हम अपना ईमेल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। वहाँ से ऊपर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो नेम का है सेक्शन इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। अब जो हमारे पास ये यूज़ हो रहे हैं इनपुट ईमेल की, इसी को हम कॉपी करें, कंट्रोल X कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब हम अपना आईडी जो है इसकी इस इनपुट का आईडी वो रिप्लेस कर लेते हैं लाइक दिस, एंड देन हमें ये इनपुट फील्ड नहीं चाहिए। अब आप देखेंगे तो हमारे पास ईमेल, ओके, इसमें भी हमने कुछ मिस किया है क्लास, क्योंकि उसका लेबल जो है वो सही तरह से जो है प्रिंट नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाई। ओके, id is equal to input mail and then label is for input। ओके, इसको हम रिमूव करते हैं एंड देन सेव किया। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस हमारा एक्चुअली ऑटो कंप्लीट ईमेल, वेट, व्हाट इज दिस, कंट्रोल C, हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्स सी, कंट्रोल C देखते हैं। ओके, इसको हमने जो अभी पेस्ट किया है इसको अभी हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखते हैं कि जैसे ही हम इसको पेस्ट करते हैं तो एक्चुअली में हमें अब इशू आ रहा है इसके प्लेस होल्डर में। देन प्लेस होल्डर, ओके, टाइप ईमेल, लेट्स मैच समथिंग as in this element we can see class attribute जो कि हमारे पास ऑलरेडी इस इनपुट फील्ड के अंदर यूज़ हो रहा है। इसी तरह से आईडी का हमारे पास एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है जो कि हमें यही वाला यहाँ पर यूज़ करना है। इसको कंट्रोल X किया, यहाँ पर कंट्रोल V किया, एंड देन टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। प्लेस होल्डर जो है वो हम, ओके, हम यही वाला प्लेस होल्डर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इस इनपुट फील्ड को अब हम रिमूव कर देते हैं। लेट्स सी, ओके, दैट्स कूल।
अब हमारे पास बिल्कुल ठीक आया। ओके ओके, ये ईमेल का जो इनपुट फील्ड है ये भी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है, इसका भी इसी तरह से। अब हम अपना पासवर्ड की जो इनपुट फील्ड है उसको भी यहाँ पर मैच करेंगे, रिप्लेस करेंगे अपने जो लारावेल की जो यूआई है या उसकी जो इनपुट फील्ड्स हैं उसके साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे पास अब सेक्शन जो है ये हमारे पास पासवर्ड का है। पासवर्ड में हम अपना रिप्लेस कर देते हैं वो वाली फील्ड्स लारावेल की, और यहाँ पर हम अपनी जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं लाइक पासवर्ड, ये एट्रीब्यूट जो आईडी का ये हमने मैच करना है, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं लाइक इसमें हम प्लेस होल्डर नहीं यूज़ कर रहे तो ये प्लेस होल्डर भी हम यूज़ कर लेते हैं। इसको कट किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, इसको रिमूव कर देते हैं। लेट्स सी। ओके, पासवर्ड की फील्ड बिल्कुल हमारे पास ठीक आई है। अब कंफर्म पासवर्ड का फील्ड जो है वो भी हम यहाँ पर इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास है, इसको कॉपी की लाइन ये वाली जो है कॉपी, एंड देन लेट्स गो टू द बूटस्ट्रैप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं, और अब इसकी जो आईडी का एट्रीब्यूट है, आईडी का एट्रीब्यूट इसलिए हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उसके ऊपर स्टाइल इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कि हम एक्सटर्नल फाइल को यूज़ करते हुए बूटस्ट्रैप को जो हमारे पास थीम है उसकी जो एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल्स हैं एक्चुअली उसमें ये डिफ़ाइन हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम ये एट्रीब्यूट आईडी का नहीं पास करते तो ये जो इनपुट फील्ड है वो अपना स्टाइल पिक नहीं कर पाएगी। सो दैट्स वाई हमें इसके जो क्लासेस हैं या आईडी जो एट्रीब्यूट में यूज़ हो रही हैं उसी को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। ओके, अब रजिस्ट्रेशन जो हमारा बटन का रह गया, बटन को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं लाइक ओके confirm password, where is the confirm password, confirm password। ओके, ये रजिस्ट्रेशन का बटन है। यहाँ पर जस्ट हम अपने बटन की टाइप्स, ऊपर वाला फॉर्म हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं क्योंकि उसकी अब हमें नीड नहीं है, लाइक आप ये देख सकते हैं। और अब हमारे पास बटन का रह गया, बटन क्रिएट लाइक दिस। ओके, इसको हम बटन यूज़ करेंगे, बटन टाइप इक्वल टू बटन एंड सॉरी टाइप इज इक्वल टू सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड देन हम यहाँ पर बटन हमारा क्लोज है और ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये हम रिमूव कर देंगे। ओके, अब आप देखेंगे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा फॉर्म एक्चुअली वर्क कर रहा है। लेट्स क्रिएट सम यूज़र लाइक डेमो यूज़र, demo@gmail.com, पासवर्ड 123456 123456 12345। हम चेक करते हैं कि इसमें किस तरह से हमें। ओके, दैट्स ग्रेट। द पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 characters। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन कंफर्म पासवर्ड हम मैच नहीं करते, जस्ट अपने फॉर्म की वैलिडेशन को चेक करने के लिए 1 2 3 4 5 6। अब हमने अपना जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर किया है, और कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 से एंटर किया है। सो दैट्स वाई द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। अब हम इसको सेम टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्रिएट करते हैं ओके demo@gmail.com। यहाँ पर एक्चुअली हमें उसने ईमेल जनरेट करनी है, तो सो दैट्स वाई इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम।
Before proceeding, please check your email for a verification link. If you did not receive the email, click here to request another. तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो भी सक्सेसफुली हमने अपना उसको जनरेट किया, इसको सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह से गाइस अब हम